नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार। लड़कियां तो प्यार में धोखा देने के लिए यूं ही बदनाम, जबकि असली कांड तो लड़के कर जाते हैं। जी हाँ, लोग लड़कियों को तो बेवफा कह के बदनाम करते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लड़के भी कुछ कम नहीं। जी हाँ, अभी पटना से एक खबर आ रही है कि फेसबुक पे मिले, लड़की से अप्रोच किया, लड़की को मिलने बुलाया, पहली मुलाकात में ही होटल ले गए और कस्में वादे खाए कि तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया वीरान है। और जब कुछ पैसे भी लड़की से लिए और जब मन भर गया, काम निकल गया, तो लड़की को ये कहकर छोड़ दिया कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे साथ वो लड़की मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ है। इनका नाम तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि लड़की की अपनी कुछ गरिमा होती है, लेकिन हम आपसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आप समझदार लग रही हैं देखने में, तो फिर क्यों उसके चक्कर में आप कैसे फंसी था, ये बताइए। वो बार बार फेसबुक पर मैसेज करता था, कॉल करता था कि तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी तारीफ अपनी सुन करके आप भूल गए? नहीं, हम उसकी तारीफ सुनकर मुझे नहीं चाहिए थे और विश्वास ही नहीं करते थे उसे। बहुत हमको परेशान किया, कॉल किया, मैसेज किया और बहुत बोलता था कि तुम हमको अच्छी लगती हैं, तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम मेरे घर मिलो, तुम पास मिलो। तो हम बोले कि नहीं, हम मिलना चाहते हैं, हम नहीं बात करेंगे तुमसे, हम मिलना चाहते हैं। हेलो, तो फिर आप मिली कैसे? तब फिर उसने बोला कि जो भी बाहर है एक बार तुम उसमें विश्वास करते जाके रूम पे कॉल करते हैं। हाँ, और एक बार मिल कर देखो, अगर तुमको समझ नहीं आएगा तो फिर शादी की आगे बढ़ना। तो फिर वो यार आज मिलने के लिए बुलाया और बोला कि फिर हम बोले कि जब हम दोनों एक दूसरे को मिले शादी की बात करते हैं। फिर शादी के बाद तो हम बुलाए तो बोले कि अभी तो हम मिले नहीं हैं, अभी इतना जल्दी नहीं किया है। उस समय भी आपको डाउट नहीं हुआ कि ये घुमा रहा है? हाँ, उस समय तो हम पहली बार मिले ही थे। फिर बोला कि जब अभी इतना जल्दी क्या है, जो अभी 1-2 महीना एक दूसरे को जान पहचान लें, उसके बाद फिर हम बाद में बात करते हैं। कितने साल पहले मिली थी उससे? 2019 में मिले थे। और हाँ, कब कहा था? 2020 में मिले थे। 20 में मिलने गई थी, 19 में फेसबुक पे मिला था। हाँ, 2020 में फेसबुक, 2019 में फेसबुक पे मिला था, 2020 में क्या हुआ? इमरान पार्क में मिले थे। लगभग 1 साल बाद आपने उससे मिलने के लिए, उसको हाँ कहा और उससे मिलने के लिए गए ना? हाँ, तो पहले ही मुलाकात में आपको उसके साथ होटल चले गए? नहीं, पहले मैंने कहा वो कम से कम हम उसको 1 साल तक हम उसके साथ हम उसके पार्क वगैरह ये सब अपने उससे तो बुलाता था। उसके बाद फिर बोला कि चलो ना, हम बोला, वो बोला कि चलो ना, हम बोले कि नहीं मिल जाएंगे, मैं शादी करके नहीं करना चाहती हूँ। बोले आपने कि मना किया था? हाँ, हम मना कर दिए। बोले कि शादी होगा तभी कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। बोले करेंगे ना शादी, आज में कल करेंगे। तो चिंता क्यों करते, तुम मेरी वाइफ हो तो अपनी वाइफ मानते हैं, आज में कल तो करेंगे शादी। इसी तरह से शादी देते हुए हम कोशिश करेंगे और मेरे साथ वो फिर जब उसको शादी करने के लिए बोली तो वो गलत कैसे किया वो? मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी तो इच्छा थी, तभी तो हुआ ना? नहीं, वो हमको बहाना करके लेके गया। तो उसको बोला कि हम तुम्हीं से शादी करेंगे, तो तुमको कभी भी अच्छा नहीं देना, तो जो तुम मुझ पर विश्वास करो, बात नहीं करके और आपने विश्वास कर लिया? और हमको नहीं पता था कि हमको धोखा देते। क्यों नहीं पता था? आपने खबरें आप पहले भी तो सुनी होंगी अखबारों में, या फिर जो सीरियल चलते रहती हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी तो कहा जाता है कि लड़कियों को बरगलाया जाता है, इस तरीके से प्रेम प्रसंग में लड़कियों को फंसाया जाता है। हम बोले थे उसको कि तुम धोखेबाज हो, तुम झूठा हो, तुम बहुत सब लड़का वैसा नहीं करता है। बोला सब लड़का वैसा करता है, 5 उंगली बराबर थोड़ा जोर से बोलिए ना। हम सब लड़कों की जैसे नहीं हैं। हाँ, सब लड़कों के जैसा ऐसे नहीं है। बस हम खाया, वादा किया और फिर बोला कि जो है फिर हम करेंगे ना शादी, 1 साल के बाद करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। 1 साल और उसका बोला कि मेरा मामा मर गया है, जो हम 1 साल के बाद करेंगे, मेरे घर में प्रॉब्लम कर रहा है, फिर भी हम उसको मजबूरी समझे। फिर उसके बाद बोला कि मेरा घर में चाचा मर गया है, जो हम
मतलब बहाना बना हाँ, दिया। बहाना बना लिया। तो हम उसको मजबूरी से इस तरह से हम 3-4 साल उसको हम समझते रहे कि जब लास्ट में आया तो बोले कि नहीं करना है तो करो शादी, और नहीं तो हम कुछ बात कर सुना है कि आपके साथ पैसे की भी ठगी की गई है। हाँ, पैसा भी लिया, मोबाइल भी लिया, 20,000 का मोबाइल भी लिया। आपने दिया? हाँ, कहाँ से पैसे लाई आप? वो हम जॉब करते थे। आप जॉब करते हैं? आपके माता पिता मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। कहाँ रहती हैं? कहाँ? मीठापुर में। मीठापुर में, पटना में। हाँ, तो खुद जॉब करती हैं आप और उसी पैसे से आपने दिया। किस चीज़ का जॉब करती हैं? मैं वैकेंट ऑपरेटर काम करते थे। कितनी सैलरी मिलती है? 7,000 मिलता था, उसमें EMI हम भरते थे उसको। हम बोलते थे कि इतना पैसा नहीं, मेरा काम नहीं चलता है, हम कैसे हम दे पाएंगे। तो बोला कि मेरे घर यहाँ अपना घर है आपका? नहीं, रेंट पे रहते हैं? हाँ, रेंट पर ही रहते हैं। इसी तरह से सौरभ कुमार सिन्हा नाम के स्टाफ सेंटर, सौरभ कुमार? सौरभ कुमार सौरभ कुमार सिन्हा, सिंह कहाँ का है ये? ये पटना सिटी भरतपुर सिंधी मार्केट। तो हम कैसे मान लें कि लड़के की गलती है? कहीं ना कहीं तो इच्छा आपकी भी थी साथ में। नहीं, हमको बिल्कुल इच्छा नहीं था, वो बहुत मजबूर किया। बोला कि तुम टेंशन नहीं लो, आप चिंता मत करो, जो हम धोखा नहीं देंगे। तस्वीरें हैं आपके पास उसके साथ वाली? हाँ, आप बताइएगा। तो जैसा कि आप ये तस्वीर देख सकती हैं, ये शायद होटल के कमरे का तस्वीर है और यही वो लड़के हैं सौरभ कुमार सिन्हा, जो कि पटना सिटी माल सलामी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ठीक है, ओके ठीक है। और FIR भी किया है आपने क्या महिला थाना हाँ, में? यही है थाना थाना? में FIR किया है। FIR की कॉपी दिखाइएगा फिर। यहाँ FIR इन्होंने किया था महिला थाना में। इन्होंने SHO को लिखा है आवेदन कि श्री सौरभ कुमार सिन्हा उर्फ सरिता और सौरभ कुमार सिन्हा और उर्फ सरिता कुमारी पिता किशोर प्रसाद सिन्हा माता उतना क्या पढ़ रहे हैं? जो भी है किशोर इन्होंने, प्रसाद सिन्हा, सौरभ कुमार सिन्हा तो इन्होंने पूरा लिखा है। तो थाने में क्या कहा गया आपको? थाना में कह दिया कि यहाँ पे मैरिज भी खुला हुआ है। थाने में ये कहा गया कि मैरिज ब्यूरो खुला हुआ है यहाँ, हाँ, तो यानी वहाँ से भी आपको कोई राहत नहीं मिली। प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे आगे? तो हम इसको कुछ करेंगे, क्यों नहीं? हमको आगे की कार्रवाई अब तो इनकार कर रहे हैं ना वो तो। इनकार कर रहे हैं, तो हम जाएंगे ना, फिर हम जाना दोबारा हम जाएंगे और इसको बोलेंगे कि हम कहे कि महिला बस भरोसा है कि FIR कर लेंगे वो दर्ज। भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोबारा की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए कि अगर लड़की की गलती नहीं निकलती है न्यायालय में भी, तो उसके पक्ष के वकील स्ट्रांग पड़ जाते हैं, उसके बाद अगर केस जीता आप क्या करेंगे बाद में? अब वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसके फैमिली वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, उसका फैमिली वाला भी नहीं कर रहा, वो उसको झूठ बोल रहे हैं उसके साथ। तो क्या करेंगे? जब आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फिर उसके साथ फिर आप रह करके भी क्या करेंगे? मान लीजिए कोर्ट आपको कह देता है कि ठीक है रह लो इसके साथ, इसको रख लो, लेकिन वो आपको प्यार ही नहीं कर रहा, तो फिर आप उसके साथ रह के क्या करेंगे? ये बताइए ज़रा। क्यों नहीं, वो अपन मेरे साथ ही गलत किया तो हम उसी के साथ तो आप भी उसके साथ- कुछ नहीं, हम उसको ये नहीं करेगा तो हम किसी और से नहीं कर सकते, उसके सिवा हम किसी और से नहीं कर सकते। वो मेरे साथ गलत किया है, उसी को करना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि वो इनके साथ गलत किया है तो उससे ही शादी करेंगी, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इनको न्याय तो इस मामले में मिलने से रहा। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में लड़के के घर वाले लड़कों को दोषी नहीं मानते हैं। और रही बात शारीरिक संबंध की, तो वो दोनों के आपसी सहमति से हुआ था, तो इसमें भी कोई केस इनका नहीं बनता है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि लड़कियों को थोड़ा जागरूक होना होगा। अगर कोई भी लड़का उनसे इस तरीके की बात करता है, कहता है कि तुम तो मेरी दुनिया हो, तुम मेरी जहान हो, तो उस पर भरोसा ना करें, जागरूक बने, सतर्क रहें, वरना आपका भी हाल ऐसा ही हो सकता है। फिर आपको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब अगर आप समझदार हैं तो इस वीडियो को फैलाएं और लोगों को जागरूक करने में मदद करें। खैर, हमारा काम सच को आपके सामने लाना है और आपको समझना होगा।
खैर तब तक के लिए बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ। खबर हमारी निष्कर्ष आपका है।